गाजा में अस्पताल के नीचे सुरंग और तहखाने की नई तस्वीर सामने आई है। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि यही इजरायली बंधकों को रखा गया था। इजरायली सेना के प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हगारी हमास के भूमिगत सुरंग में पहुंचे और दूसरी ओर से गाजा के रन तीसी अस्पताल के बाहर निकले। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के लड़ाके छिपते थे। उन्होंने दावा किया कि यही इजरायली बंधकों को रखा गया था। हम इसे दुनिया के सामने उजागर करेंगे। हगारी ने कहा कि इजरायली सेना ने अस्पताल प्रबंधकों की मदद करते हुए गाजा के मरीजों को सुरक्षित अस्पताल में पहुँचा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई हमास के खिलाफ है, गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं, खासकर बीमारों, महिलाओं या बच्चों के खिलाफ नहीं। और इजरायली सेना ने एक बार फिर दावा किया कि गाजा के अस्पतालों को जंग के लिए हमास इस्तेमाल कर रहा है। अस्पताल के तहखाने से हथियार समेत कई आपत्तिजनक चीजें मिली। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने अस्पताल का एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये एक ठोस सबूत है कि हमास कैसे अस्पतालों को जंग के साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के नीचे तहखाने में हमें हमास का कमांड और नियंत्रण केंद्र मिले, साथ ही हथगोले, AK-47 असॉल्ट राइफलें, विस्फोटक उपकरण, RPG और अन्य हथियार मिले। हमें ऐसे भी संकेत मिले जिससे संकेत मिलते हैं कि हमास ने यह बंधकों को रखा है। हमें इस बात के भी सबूत मिले हैं कि हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार से वापस लौटकर यहाँ आए थे। और गाजा शहर में इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और IDF ने हमास की पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीर जारी करते हुए कब्जा करने का दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा शहर में फिलिस्तीनी पार्लियामेंट बिल्डिंग पर इजरायली सेना के कब्जा करने की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड के सैनिक हमास की पार्लियामेंट के अंदर खड़े हैं और इजरायल का झंडा लहरा रहे हैं। गाजा पट्टी पर हमास के 2007 में कब्जा करने के बाद से यहाँ हमास फिलिस्तीनी पार्लियामेंट चला रहा था। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के उस बयान के बाद ये तस्वीर सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास का अब गाजा पट्टी पर नियंत्रण नहीं रह गया है। और हिजबुल्लाह के हमलों का IDF ने जोरदार पलटवार किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे समेत सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने रात भर दक्षिणी लेबनान में इजरायली इलाके की सीमा के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह के हमलों का पलटवार करते हुए इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने उसके कई बुनियादी ढांचे और सैन्य स्थलों को नष्ट कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि लड़ाकू विमानों ने जिन लक्ष्यों पर हमला किया वहाँ से हिजबुल्लाह ऑपरेशनल कमांड सेंटर संचालित करता था। IDF ने कहा कि वो लगातार हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड पर पलटवार कर रहा है। और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच लड़ाई जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे के ठिकानों पर बारूद बरसाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान सीमा से इजरायल के मलकिया इलाके में IDF की एक चौकी पर रॉकेट दागे। इजरायल ने दावा किया है कि एक रॉकेट को मार गिराया जबकि एक खाली इलाके में गिरा। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक इजरायली वाहन को अपना निशाना बनाया। इजरायली सेना ने भी पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले किए। इजरायली सेना के टैंक ने शेटुला के पास एक एंटी टैंक मिसाइल सेल को निशाना बनाया। IDF का दावा है कि जिन ठिकानों पर हमले किए गए वहाँ हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और हथियार डिपो थे। और उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमला करने वाले हमास के लड़ाके को इजरायली सैनिकों ने मार गिराया है। उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। वहीं हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। उत्तरी गाजा के बैट हेनन में इजरायली सैनिक और हमास के लड़ाके की आमने सामने की हिंसक झड़प हो गई। बैट हेनन के चौराहे पर हमास के लड़ाके ने इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया और इजरायली सैनिक को चाकू मारने की कोशिश की। इजरायली सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चाकू मारने की कोशिश करने वाले हमास के लड़ाके को मार गिराया। वहीं गाजा से हमास ने एक नया फुटेज जारी किया है। इसमें इजरायली सेना के ठिकानों पर झड़प और हमले दिखाए गए हैं। और वहीं जबालिया में IDF के हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के दावे की इजरायली सेना जांच कर रही है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर पर भीषण हमला किया।
फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक उत्तरी गाजा में जबालिया शिविर पर इजरायली बमबारी में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जबालिया इलाके में आईडीएफ के हमले में कई लोगों के भी घायल होने की खबर है। जबालिया में हमले के आरोपों पर एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि सेना अभी जबालिया पर रिपोर्ट की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य गाजा में किए गए हवाई हमलों में नुसीरा शरणार्थी शिविर और दीर अल बाहा के आवासीय इलाकों को निशाना बनाया गया है। लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि लेबनानी आतंकवादी समूह आग से खेल रहा है। पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह का नाम लिए बिना कहा कि आग का मुकाबला बहुत तेज आग से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ही ना आजमाएं, क्योंकि हमने अभी तक अपनी शक्ति का केवल थोड़ा सा ही प्रदर्शन किया है। हम उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इजरायली सेना की डेजर्ट टोही बटालियन की यात्रा के दौरान पीएम नेतन्याहू ने ये बातें कही। उन्होंने इजरायली सैनिकों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हमारी जीत होगी। हम उत्तर और दक्षिण में सुरक्षा बहाल करेंगे। हमास का सफाई कर दिया जाएगा।